सर्वप्रथम हम महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध को त्रिवार नमन करते हैं, वंदन करते हैं। उसके पश्चात हम उनके द्वारा उपदेशित धम्म को त्रिवार नमन करते हैं, वंदन करते हैं। उसके पश्चात हम उनके द्वारा दिए गए धम्म का अनुसरण करने वाले, उस मार्ग पर चलने वाले संघ का त्रिवार नमन करते हैं, वंदन करते हैं। तो साथियों, आज हम तथागत की वाणी के अंतर्गत नाना आत्मवाद एवं अनात्मवाद पर चर्चा करने वाले हैं। आत्मवाद एक बेसिक ऐसा टॉपिक है, ऐसा विषय है जिस पर बहुत करोड़ों अरबों खरबों का बिजनेस चल रहा है और सब ये मानते हैं कि इसके आत्मा को ऐसा कर देंगे, वो आत्मा परमात्मा हो जाएगा और वो आत्मा इधर गया, वो आत्मा उधर। तो नाना आत्मवाद पर जनता अलग अलग दृष्टिकोण रखती है। तो अलग अलग जनता अलग अलग दृष्टिकोण रखती है, अलग अलग विचारों को, अलग अलग पंथ को मानने वाले लोग अलग अलग दृष्टिकोण रखते हैं। लेकिन इसमें तथागत का क्या अपना दृष्टिकोण है, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि तथागत विश्लेषण करता है, शोध करता है, जानकार है, सदगति के जानकार है। तथागत सम्यक संबुद्ध है, तथागत अरहत है, वो तथागत है। उन्होंने मुक्ति का मार्ग ढूंढ लिया है और मुक्ति का मार्ग जानकर स्वयं मुक्त होकर कई लोगों को मुक्ति पथ पे आगे ले आए हैं और एक ऐसा मार्ग दिया है जिस मार्ग पर चलकर लोगों ने सत्य की प्राप्ति की है। तो तथागत का जो मार्ग है ये मध्यम मार्ग है। मध्य मैंने राइट मार्ग है। इसमें शरीर को बहुत ज़्यादा वो भी नहीं देना है। जैसे कि एक वीणा है, वीणा के तार अगर ज़्यादा कस दिए जाए तो आवाज़ नहीं निकालेंगी और अगर ढीले कर दिए जाए तो भी आवाज़ नहीं निकालेगी, तो उसको बेसुरा हो जाएगी, है ना। या तो तार टूट जाएंगे ज़्यादा ये करने पर और ढीला कर दे तो आवाज़ नहीं। लेकिन सुर में अगर उसको ढंग से अगर तान दिया जाए तो वो सुर में आएगी। तो तथागत का जो मध्यम का मतलब है राइट। तथागत का जो मार्ग है वो राइट पथ है। तो राइट पथ है, तो उसके अंतर्गत ये जो नाना आत्मवाद है इस पर हम चर्चा करेंगे। तो दिग्घ निकाय के अंतर्गत में इसमें व्यक्त विचारों में से मैं कुछ आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं और इसको आप गहराई से ध्यान से समझने का प्रयत्न करेंगे। तो तथागत कहते हैं आनंद से, आनंद आत्मा को प्रज्ञापन करने वाला, यानी आत्मा को जतलाने वाला पुरुष कितने से उसे प्रज्ञापन करता है। रूपवान सूक्ष्म आत्मा को प्रज्ञापन करते हुए मेरा आत्मा रूपवान अर्थात भौतिक और सूक्ष्म है प्रज्ञापित करता है, मतलब ऐसा बताता है। दूसरा, रूपवान और अनंत प्रज्ञापन करते हुए मेरा आत्मा रूपवान और अनंत है प्रज्ञापन करता है, मतलब ऐसा बतलाता है। 3, रूप रहित अनु आत्मा कहते हुए मेरा आत्मा अरूप अनु है कहता है। अरूप का मतलब अभौतिक, अनु है ऐसा कहता है। रूप रहित अनंत को आत्मा मानते हुए मेरा आत्मा अरूप अनंत है कहता है। तो एक वहां जो आनंद आत्मा को प्रज्ञापन करते हुए आत्मा को रूपवान अनु
अर्थात परित कहता है, सो वर्तमान के आत्मा को प्रज्ञापन करता हुआ रूपवान अनु कहता है, या भावी आत्मा को रूपवान अनु कहता है, या उसको होता है कि वैसा नहीं, अतत को उस प्रकार का कहूँ। ऐसा होने पर आनंद आत्मा रूपवान अनु है, इस दृष्टि को पकड़ता है यानी धारण करता है, यह कहना योग्य है। तो वो ऐसा खुद ही बताता है कि मेरा आत्मा रूपवान है, अनु है, छोटा है, ऐसा है। ऐसा करते उस धारणा को वो पकड़ लेता है, ऐसे तथागत कह रहे हैं। आनंद को ये बता रहे हैं कि इस धारणा को वो पकड़ लेता है। नंबर 2, वह जो आनंद आत्मा को प्रज्ञापन करते हुए रूपवान अनंत कहता है, या भावी आत्मा को रूपवान अनंत कहता है, या उसके मन में होता है, वैसा नहीं को वैसा कहूँ। ऐसा होने पर वह आनंद आत्मा रूपवान अनंत है, इस दृष्टि को धारण करता है, पकड़ता है, यह कहना योग्य है। यह कहना योग्य है कि वो बोलता है कि आत्मा मेरा रूपवान है, ऐसा है, इस बात को वो धारण करता है और उसको पकड़ लेता है, उस दृष्टिकोण को। नंबर 3, वह जो आनंद आत्मा रूपरहित अनु है कहता है, वह वर्तमान की आत्मा को कहता है, या भावी आत्मा को, या उसको होता है कि वैसा नहीं को वैसा कहूँ। तो इस प्रकार उस धारणा को वो पकड़ लेता है। वह जो आनंद आत्मा रूप रहित है, अनंत है, आनंद आत्मा को प्रज्ञापन करने वाला इन्हीं चारों में से एक प्रकार से प्रज्ञापन करता है, और उस धारणा को क्या करता है, वो पकड़ता है और धारण कर लेता है। विश्लेषण नहीं करता, वो धारण कर लेता है। अब आगे का हम देखेंगे अनात्मवाद। अनात्मवाद क्या है? तो आनंद आत्मा को न प्रज्ञापन करने वाला, मतलब आत्मा के बारे में न बतलाने वाला, कैसे प्रज्ञापन नहीं करता, कैसे करता है? आनंद आत्मा को रूपवान अनु न प्रज्ञापन करने वाला, यानी तथागत मेरा आत्मा रूपवान अनु है नहीं कहता है। मेरा आत्मा रूपवान अनु है नहीं कहता है, जो अनात्मवादी है। आत्मा को रूपवान अनंत न प्रज्ञापन करने वाला मेरा आत्मा रूपवान अनंत है नहीं कहता है। आत्मा को रूपरहित अनु न प्रज्ञापन करने वाला मेरा आत्मा रूपरहित अनु है नहीं कहता है। आत्मा को अनुरहित अनु न प्रज्ञापन करने वाला मेरा आत्मा अनुरहित अनंत है नहीं कहता है। आनंद जो वह आत्मा को रूपवान अनु न प्रज्ञापन करने वाला प्रज्ञापन नहीं करता है, सो या तो आजकल यानी वर्तमान के आत्मा को रूपवान अनु प्रज्ञापन नहीं करता, या भावी आत्मा को प्रज्ञापन नहीं करता, या वैसा नहीं को वैसा कहूँ, यह भी उसको नहीं होता। ऐसा होने से वह आनंद आत्मा रूपवान अनु है, इस दृष्टि को नहीं पकड़ता, यही कहना चाहिए। तो वो प्रज्ञापन नहीं करता, मतलब बतलाता ही नहीं कि आत्मा अनु है, ये है, छोटा है, बड़ा है, अनंत है, तो वो दृष्टिकोण को ही नहीं पकड़ता है, ऐसे तथागत कह रहे। आनंद जो वह आत्मा को रूपवान अनंत न प्रज्ञापन करने वाला प्रज्ञापन नहीं करता, सो या तो वर्तमान आत्मा को रूपवान अनंत प्रज्ञापन नहीं करता। ऐसा होने से वह आनंद आत्मा को रूपवान अनंत है, इस दृष्टि को नहीं पकड़ता, यही कहना चाहिए। आनंद जो वह आत्मा को रूपरहित अनु न प्रज्ञापन करने वाला प्रज्ञापन नहीं करता, सो या तो वर्तमान आत्मा को रूपरहित अनु न मानने से प्रज्ञापन नहीं करता, भावी आत्मा को ऐसा नहीं कहता। तो ऐसा होने पर आनंद वह आत्मा के रूप रहित अनु है, इस दृष्टिकोण को नहीं पकड़ता, यही कहना चाहिए। आनंद जो वह आत्मा को रूपरहित अनंत न बतलाने वाला कुछ नहीं कहता,
सो वर्तमान आत्मा को रूप रहित अनंत न बतलाने वाला सो नहीं कहता, और भावी के बारे में भी नहीं कहता। तो वैसा नहीं को वैसा कहूँ या वह भी उसको नहीं होता। ऐसा होने से आनंद यह नहीं कहना चाहिए कि वह आत्मा रूपवान रहित अनंत है। इस दृष्टि को वह नहीं पकड़ता। इन कारणों से आनंद अनात्मवादी यानी आत्मा की प्रज्ञप्ति नहीं करता है, क्योंकि वो आत्मा के बारे में ऐसा कुछ बोलता ही नहीं, तो इसलिए उस धारणा को वो पकड़ता ही नहीं। आनंद किस कारण से आत्मवादी आत्मा को देखता हुआ कहता है? आत्मदर्शी देखते हुए वेदनाओं को वेदना मेरा आत्मा है समझता है, अथवा वेदना मेरा आत्मा नहीं, असंवेदन यानी न अनुभव मेरा आत्मा है ऐसा समझता है, अथवा न वेदना मेरा आत्मा है, न अप्रतिसंवेदना मेरा आत्मा है। मेरा आत्मा विदित होता है, अंत वेदना धर्म वाला मेरा आत्मा है। आनंद इस कारण से आत्मवादी देखता है। आनंद वह जो यह कहना है वेदना मेरा आत्मा है, उसे पूछना चाहिए, आवसु 3 वेदनाएं हैं, सुख वेदना, दुख वेदना, अदुख असुख वेदना। इन तीनों वेदनाओं में से किसको आत्मा मानते हो? अब जो वेदनाओं को आत्मा मानते हैं उनको 3 प्रकार की वेदना को बारे में पूछना चाहिए, है ना। कि जिस समय आनंद सुखा वेदना को वेदन यानी अनुभव करता है, उस समय न दुखा वेदना को अनुभव करता है, नहीं अदुख सुखा वेदना को अनुभव करता है। सुखा वेदना ही को उस समय अनुभव करता है जिस समय दुखा वेदना, जिस समय अदुख असुख वेदना को। सुखा वेदना भी आनंद अनित्य संस्कृत कृत्य प्रतीत्य समुत्पद मैंने कारण से उत्पन्न क्षय धर्म वाली, व्यय धर्म वाली, विराग धर्म वाली, निरोध धर्म वाली। दुख वेदना भी आनंद, अदुख असुख वेदना भी आनंद, ये तीनों भी क्षय है, व्यय, विराग और निरोध धर्म वाली है। मतलब इसकी स्थिति है कि ये क्षय भी होगी, व्यय भी होगी, विराग भी हो जाएगा, निरोध भी हो जाएगा। तो उसको सुखा वेदना अनुभव करते हुए यह मेरा आत्मा है होता है, उसी सुखा वेदना के निरोध होने से विगत हो गया मेरा आत्मा ऐसा होता है। दुखा वेदना अनुभव करते हुए, अदुख असुख वेदना अनुभव करते हुए ये मेरा आत्मा है होता है, उसी अदुख असुख वेदना के निरुद्ध यानी विनष्ट या विलीन होने पर मेरा आत्मा विगत हो गया होता। जो ऐसा कहता है कि वेदना आत्मा है, इस प्रकार आनंद वह इसी जन्म में आत्मा को अनित्य सुख दुख मिश्रित उत्पत्तिमान व्ययशील देखता। इसलिए भी आनंद उसका ऐसा कहना मेरा आत्मा है ठीक नहीं है। अगर आत्मा वो कहते कि आत्मा है तो आत्मा तो परमानेंट होना चाहिए, लेकिन तो है ही नहीं। वो तो वेदना तो क्या है, टेम्पररी है, वो तो खत्म भी हो जाती है, निर्माण भी हो जाती है। तो वेदना आत्मा कैसा हो सकता नहीं है, ऐसा तथागत कह रहे हैं। तो आनंद जो वह ऐसा कहता है वेदना मेरा आत्मा नहीं, अप्रति संवेदना मेरा आत्मा है, उसे यह पूछना चाहिए, आवसु जहां सब कुछ अनुभव वेदित है यानी वेदना के है, क्या वहां मैं हूं यह होता है? नहीं बनते। इसलिए आनंद इससे भी यह समझना ठीक नहीं, वेदना आत्मा नहीं है, अप्रति संवेदना मेरा आत्मा है। आनंद जो वह यह कहता है
न वेदना मेरा आत्मा है और न अप्रतिसंवेदना मेरा आत्मा है। मेरा आत्मा विदित होता है यानी अनुभव किया जाता है। वेदना धर्म वाला मेरा आत्मा है। उससे यह पूछना चाहिए आंसू, यदि वेदनाएं सारी सर्वथा बिल्कुल नष्ट हो जाए तो वेदना के सर्वथा न होने से, वेदना के निरोध होने से क्या वहां मैं हूं यह होगा नहीं बनते। इसलिए आनंद, इससे भी यह समझना ठीक नहीं कि न वेदना मेरा आत्मा है और न अप्रतिसंवेदना वेदना धर्म वाला मेरा आत्मा है। चूंकि आनंद, भिक्षु न वेदना को आत्मा समझता है, न अप्रतिसंवेदना को, और न ही आत्मा मेरा विदित होता है। वेदना धर्म वाला मेरा आत्मा है समझता है। इस प्रकार समझ लोक में किसी को मैं और मेरा करके ग्रहण नहीं करता, न ग्रहण करने वाला होने से त्रास नहीं होता और त्रास न होने से स्वयं परिनिर्वाण को प्राप्त होता है। तब जन्म खत्म हो गया, ब्रह्मचर्यवास पूरा हो चुका है, कर्तव्य कर चुका है और कुछ यहाँ करणीय नहीं है, इसे जानता है। तो ऐसे मुक्त चित्त भिक्षु के बारे में जो कोई ऐसा कहे मरने के बाद तथागत होता है, यह उसकी दृष्टि है, सो अयुक्त है। मरने के बाद तथागत नहीं होता, यह उसकी दृष्टि है, सो अयुक्त है। मरने के बाद तथागत होता भी है, नहीं भी होता है, यह उसकी दृष्टि है, सो अयुक्त है। मरने के बाद तथागत न होता है न नहीं होता है, यह उसकी दृष्टि है, सो अयुक्त है। सो किस कारण से? जितना भी आनंद अधिवचन यानी नाम संध्या, जितना वचन व्यवहार, जितनी निरुक्ति यानी भाषा, जितनी भी भाषा व्यवहार, जितनी भी प्रज्ञप्ति यानी रूढ़ी, जितना भी प्रज्ञप्ति व्यवहार, जितनी भी प्रज्ञा यानी ज्ञान, जितना भी प्रज्ञा का विषय संसार में है, उन सब को जानकर भिक्षु मुक्त हुआ। उसे जानकर मुक्त हुए भिक्षु को नहीं जानता है, नहीं देखता है, यह उसकी दृष्टि है, कहना अयुक्त है। तो ये पूछते लोग कि तथागत मरने के बाद रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और पहले जाने तो लोग, जब आपका विज्ञान यानी जानना यानी जो आप स्वयं हो, जब आप मुक्त हो जाओगे तो आप दुख से मुक्त हो जाओगे। दुख से मुक्त हो जाओगे, फिर रहोगे कि नहीं रहोगे, फिर जन्म होगा कि, ये मूड जैसे जो प्रश्न करने वाले लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं। तो ये आत्मा के बारे में प्रश्न करने वाले, आत्मा रूपवान है, वेदना है मेरी आत्मा, तो ये सूक्ष्म है, ये है, वो है, इस सारे चीज़ों का एक तथागत ने विश्लेषण करके बताया कि जिन लोगों को जानकारी नहीं है, वो उसके बारे में जो विचार करते हैं, वैसी उनकी धारणा उनको पकड़ लेते हैं, उस धारणा को वो सत्य मान लेते हैं। उनका विश्लेषण नहीं है, उन्होंने उसको जाना नहीं, समझा नहीं। इसलिए जब उनको समझ में नहीं आता, जब वो आत्मा के बारे में जब ये बोल दिया जाता है कि आत्मा नहीं है, तो वो बोलते फिर मरने के बाद क्या होता है, फिर मरने के बाद रहेंगे कि नहीं, तथागत रहेंगे कि नहीं रहेंगे, होगा कि नहीं होंगे। अब वो दूसरे लाइन में चले जाते हैं। तो वो जो तथागत ये करी, ये उनकी धारणा है, ये उनकी धारणा है, उनकी बातें हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का शोध नहीं किया। तो तथागत का मार्ग है, तथागत का मार्ग है कि तथागत कहते कि मेरी अब दुख से मुक्ति हो गई, अब मेरा पुनर्भव नहीं है, पुनर्जन्म नहीं है। तो पुनर्जन्म नहीं है, इसका मतलब क्या है? दुख का जन्म नहीं होगा, अब उनके वाले शरीर नहीं बनेगा। तो शरीर नहीं बनेगा तो अब लोग सोचते हैं कि अब शरीर नहीं बना मतलब कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है। आपके आंखों से जो दिखता है, आपके तर्क से जो आप समझते हो, आप जो बातें है ना, उतने तक आप विश्लेषण करते हो, लेकिन उससे आगे भी कुछ है। तो उससे आगे भी कुछ है जो तथागत ने शोध किया हुआ है। अब एकदम से बताएंगे तो आपको शब्दों में समझ में नहीं आएगा, कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल भी करके देखना होगा। ध्यान की बातें शब्दों में समझ में नहीं आएगी। जैसे 4 आर्य सत्य के बारे में ऐसा हुआ कि भाई 4 आर्य सत्य क्या दुख निर्माण दुख के बारे में है? नहीं, 4 आर्य सत्य विश्लेषण है। किसके बारे में? दुख मुक्ति के बारे में, दुख मुक्ति के मार्ग के बारे में विश्लेषणात्मक है।
दुख है तो दुख का कारण है, दुख का निवारण है, निवारण का मार्ग है। इसमें 4 बातें इसमें है। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, दुख निवारण का मार्ग है। तो ये मार्ग से दुख जब निवारण हो जाएगा तो क्या बचेगा? वो जो बचेगा, वो जो सत्य बचेगा, तो उसको जैसे जैसे आप जानोगे, इस यात्रा में आगे बढ़ोगे, तब आपको समझ में आएगा तथागत का मध्यम मार्ग, तथागत का राइट पाथ। तो तथागत के राइट पाथ से जाओगे तो आप पहुंच जाओगे। और अगर पाथ ही नहीं पकड़ा आपने, और पाथ नहीं पकड़ा, और आप बात ही कर रहे, आत्मा के बारे में बात कर रहे, परमात्मा के बारे में बात कर रहे, ईश्वर के बारे में बात कर रहे, तो वो सर बात ही करते रह गए, फिर आपको पता नहीं चलेगा, तथागत की भाषा नहीं समझ पाओगे फिर आप। और फिर तथागत की भाषा नहीं समझ पाओगे तो फिर आप किनारे पे ही घूमते रह जाओगे, आप उतरोगे नहीं। आप ज्ञान के चक्षु आपके खुलेंगे नहीं। फिर ज्ञान के चक्षु नहीं खुलेंगे, फिर आप बोलेंगे मरने के बाद क्या होता है, वो होता है, तो आप फिर उधर घुस जाओगे, दूसरे इसमें मिथ्या दृष्टि में घुस जाओगे। ऐसे संसार में बहुत सारे लोग घुसे हुए हैं, बहुत सारे लोग कथा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कहानियाँ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं। तो अंधाधुंध तरीके से अंधी दौड़ चालू है चारों तरफ। तो उस अंधी दौड़ को, जो चलने वाली दौड़ है, उस दौड़ से बाहर निकाल कर, उस दौड़ से बाहर निकाल कर प्रज्ञावान बनाकर, ज्ञानवान बनाकर तथागत मुक्ति का मार्ग देना चाहते हैं। तो उस मुक्ति पथ पर आने के लिए और मुक्ति पथ को समझने के लिए आप वारंवार तथागत के वचनों को जानते रहिए, समझते रहिए, पढ़ते रहिए। और हमारे इस ऑडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और धम्म का प्रचार प्रसार करना ये सबसे बड़ा दान है, सबसे अच्छा काम है। इसलिए आप इस काम के लिए सहयोगी बनिए, और हम सब मिलके एक अच्छाई की स्थापना के लिए, इस संसार की अच्छाई के लिए, लोगों की अच्छाई के लिए, लोगों के सुख के लिए, उनकी शांति के लिए, उनके उन्नति के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी भी उन्नति के लिए, लोगों के, मित्रों के, दोस्तों के, समाज के, देश के, विश्व के उन्नति के लिए हम काम करेंगे। और सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।